अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी कोशिशों के बाद हुए शांति समझौते को आखिरकार धराशायी कर दिया गया है। गाजा से एक बेहद गंभीर और डरावनी खबर सामने आई है। इजरायल ने एक बार फिर गाजा पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल ने गाजा पर अचानक हमला किया। इस हमले में अब तक 33 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। घायल लोगों को तुरंत अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं इजरायल के रक्षा मंत्री काट्ज ने हमास पर आरोप लगाया है कि उसने इजरायली सैनिकों पर हमला किया और शांति समझौते में तय बंधकों को लौटाने की शर्त का उल्लंघन किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पारा चढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमास ने सीजफायर को तोड़ा और ट्रंप के शांति समझौते के नियमों का उल्लंघन किया। वहीं हमास का कहना है कि उन्होंने किसी तरह का हमला नहीं किया और न ही समझौते का उल्लंघन किया है। इस बीच दुनिया के बड़े नेता चुप हैं और इस विवाद की गहराई बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने गाजा संघर्ष को रोकने और इजरायल हमास के बीच शांति कायम करने के लिए 10 बड़े पॉइंट्स तय किए थे। इनमें बंधकों की रिहाई, सीजफायर और हमास और इजरायल दोनों पक्षों के लिए कई आर्थिक और राजनीतिक समझौतों की रूपरेखा थी, लेकिन अब ये पूरी तरह फेल होती नजर आ रही है। गाजा में अब हालात बेहद नाजुक हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और स्थानीय लोग डरे हुए हैं। कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इजरायल के हमले की वजह से नागरिकों में दहशत का माहौल है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन फिलहाल इस क्षेत्र में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। विदेश में भारतीय समुदाय भी चिंतित है। इस महीने ही विदेश में कई भारतीयों पर हमले और हत्याएं की घटनाएं सामने आई हैं। कनाडा में एक व्यापारी की हत्या, कुछ देशों में महिलाओं के साथ अपराध और अब गाजा में बड़ी हवाई हमले की घटनाएं, ये सभी सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। दुनिया देख रही है कि ट्रंप का शांति प्रयास आखिरकार कहां फेल हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि नेतन्याहू और हमास के बीच भरोसा पूरी तरह टूट चुका है। हमास ने इजरायली बंधकों को छोड़ने से इनकार किया और नेतन्याहू ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया। ट्रंप का समझौता केवल कागजों में ही रहा, लेकिन धरती पर लागू होता नहीं दिख रहा। तो फिलहाल गाजा में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का शांति समझौता विफल हो गया है और इजरायल हमास के बीच संघर्ष जारी है। मृतकों की संख्या बढ़ रही है और घायलों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। फिलहाल इतना ही। इसके अलावा जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे।